मेंसुरेशन का लास्ट वीडियो, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज वीडियो नंबर 4, दैट इज 11.4। आज देखिए ये जो एक्सरसाइज है बेटा होल रिलेटेड टू द वॉल्यूम, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। आज जानेंगे वॉल्यूम होता क्या है और हमें जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो किसके करने हैं, लगभग सिलेंडर के ही करने हैं, ठीक है। और भी अगर कौन वगैरह आता है तो उनका भी यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में तो लेक्चर 1 में मैंने सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, ठीक है, तो मैं उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करूंगा और अपने एक्सरसाइज को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, ठीक है, उसमें हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया डिसाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ए इज 7 मीटर, ठीक है। डायमीटर जो है बेटा कितना दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है, कोई सिलेंडर ए है, ठीक है। आगे क्या कहता है, हाइट जो है वो कितनी है, 14 है, हाइट जो कितनी है 14 है। अगला कह रहा है कि अगला सिलेंडर जो है वो बी है, जिसकी हाइट जो है वो तो 7 है, डायमीटर जो है वो 14 है, तो डायमीटर बेटा 14 है और हाइट जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। ये सारे के सारे सेंटीमीटर में है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। आगे, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो बिना कैलकुलेट किए क्या आप बता सकते हो कि कौन सा वॉल्यूम इसमें ग्रेटर होगा, किसका वॉल्यूम, ए का होगा या बी का होगा, बिना कैलकुलेशन के ही हमें बताना है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, और इसका वॉल्यूम फाइंड करिए और वेरीफाई करो कि जो आपने गेस किया था वो सही है कि गलत है, ठीक है। चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम एंड ऑल्सो द ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है। तो ग्रेटर सरफेस एरिया भी हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो आर का स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, आर का स्क्वायर, यानी आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बात को समझो, आर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 2 बार हो रहा है, ठीक है। एक गेस करने का तरीका बता रहा हूं कैसे गेस करोगे। और हाइट जो है वो 1 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर जिसका आर ज्यादा होगा और वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल सी बात है उसका वॉल्यूम भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा आएगा, एक्चुअल में इसका ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि इसके आर 14 है, उसी का आर ज्यादा है और 2 बार मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। चलो, लेकिन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके वेरीफाई करना। स्टार्ट करते हैं। हमें वॉल्यूम निकालना है बेटा, दोनों ए और बी के लिए निकालना है, फिर सरफेस एरिया भी निकालना है। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये होल सरफेस एरिया है, ठीक है। चलिए जरूरत पड़ने पे यूज करते रहेंगे हम लोग सारे फॉर्मूलों का। स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू लेते हैं बेटा 22/7, आर अभी मैं ए के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ये ए के लिए है बेटा और ये बी के लिए है, ठीक है। 22/7, आर कितना है इनका, आर है 7/2, रेडियस कितना होगा, डायमीटर है ना 7, तो रेडियस हाफ हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, और एच कितना बेटा, एच है 14, हाँ 7 से 7 कैंसिल करो, ठीक है। 2 से 11, 2 से 7, ठीक है। कितना बचा, वॉल्यूम आया 7 से 49 इंटू 11, ठीक है। 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 4 जा 44, 44 और 9 कितना होगा 53, ठीक है। ये हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सही है। ये हो गया बेटा वॉल्यूम, और सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम तो क्यूब में ही निकलता है, ठीक है। चलो अब इनका भी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। बी का वॉल्यूम कितना होगा, पाई, आर की वैल्यू कितनी है 14, इनकी भी वैल्यू, और हाइट कितनी है बेटा 7 है, तो 7 से तो 7 सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, 14 है ना, 14/2,
R14 नहीं है बेटा, डायमीटर 14 था ना, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा कितना 11, ठीक है। देखिए 22 पाई आर कितना बेटा, आर है इसका 7, डायरेक्ट 7 ही लेते हैं, और हाइट कितनी है, हाइट भी है इनकी 7, ठीक है। चलिए ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 7 7 जब 49 इंटू 22, ठीक है। 49 इंटू 22 करोगे तो कितना आ जाएगा, इनका डबल आ जाएगा, और क्या 49 इंटू 22, कितना आ जाएगा, इन्हीं का डबल आ रहा है बेटा, यानी 1078, ठीक है। ये आ रहा है बेटा सेंटीमीटर क्यूब। तो देख रहे हो, पहले बताया था बेटा वॉल्यूम बी का ज्यादा आएगा, ज्यादा आ भी रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया इसका कितना होगा, सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम निकाल रहे थे बेटा, अब सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 7/2, रेडियस फिर से 7/2, और हाइट कितनी है बेटा 14 है, ठीक है। तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 11, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 प्लस 28, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 42 या 28, 28 और 7 हो जाएगा बेटा 35/2, कट करोगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। 11 5 जा आ जाएगा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस एरिया बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इनका देखो, इनका भी सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, 2 पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस भी 7 है, ठीक है, रेडियस भी 7 है, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस हाइट भी कितनी है 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 14, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा, देखो 14 4 जा 56, ठीक है। ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है, गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अपने तरफ से तो सही किए बेटा। 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 4 जा 56, 56 और 5 61, ठीक है। तो यही आएगा, इसमें आ रहा है। तो इसमें भी देखो बेटा वॉल्यूम भी ज्यादा है और सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और सरफेस एरिया दोनों क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, कोई सिलेंडर है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का हाइट बताना है, एक क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये हमने क्यूबॉइड बनाया, ठीक है।
कह रहा है जिसकी बेस एरिया जो है बेटा, बेस की एरिया यानी ये वाली एरिया, ये दिखाई दे रहा होगा। अब 3D तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको पता लगे। ये जो नीचे की एरिया है ना बेटा, ये वाली, ठीक है, ये कितनी दे रखी है इन्होंने, 180 मीटर स्क्वायर, ठीक, मीटर स्क्वायर ही है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी, कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो कितना है, टोटल वॉल्यूम जो है इसका वो बी है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अरे भाई एक बात बताओ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता कितना है, होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है। और लेंथ इंटू ब्रेथ मिलके क्या बनता है बेटा, ये बनता है एरिया, क्या बनता है, एरिया। तो एरिया तो दे रखा है उसने, कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट भी निकालना है हमको, और वॉल्यूम भी दे रखा है कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट को वहीं रहने दो बेटा, इसको ले आकर डिवाइड कर दो, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाइट। 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 5 जा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर का क्यूब एक काटो, बच जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा ना, क्यूब गया है, तो हाइट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ क्यूबॉइड हैज अ डायमेंशन ऑफ 60 into 54 into 30 centimeter. How many small cube of size 6 centimeter can be placed in the cuboid? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो जब कभी भी बेटा ये क्वेश्चन आए कि इतना बड़ा रूम है, उसमें कितने ऐसे छोटे छोटे रूम बन सकते हैं, ठीक है, या कभी क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्यूब, बड़े से क्यूब को मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं, ये सब हायर क्लास में जैसे जाओगे ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सबका बेस क्या है, वॉल्यूम। जब कभी भी मेल्ट होके रिकास्ट होगा, वॉल्यूम, मेल्ट होके रिकास्ट होगा, वॉल्यूम, ठीक है। हालांकि यहाँ मेल्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो हाँ, क्या कह रहा है बेटा, क्यूबॉइड का डायमेंशन कितना है, क्यूबॉइड का डायमेंशन 60 54 30, ठीक है। क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो कितना है, हाँ, लेंथ कितना है बेटा 60, ब्रेथ कितना है 54, और हाइट कितना है 30, आई थिंक मीटर में है, सॉरी ये भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो यूनिट का विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यूनिट अगर गलत हुई तो सीधे आंसर पे इफेक्ट आना शुरू होगा, ठीक है बेटा। कह रहा है इसमें कितने छोटे छोटे क्यूब मैं बना दूं, ठीक है, कितने छोटे छोटे क्यूब मैं प्लेस कर दूं, कुछ ऐसा, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब प्लेस कर दूं, जिसकी साइड कितनी है बेटा, साइड है 6 सेंटीमीटर, कितनी है साइड, इस क्यूब की साइड दिख रहा होगा ना, क्यूब 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। क्या करना है, बड़े से क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर क्या काम करेंगे,
छोटे से क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लो अगर जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आई थिंक, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। चलो देखो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है बेटा? निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यही होता है ना? ठीक है, लेंथ कितना है? 60, ब्रेथ कितना है बेटा? ब्रेथ है 54, हाइट है 30। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अभी मल्टीप्लाई ना करें, इसको अभी मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि अगर अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन भी ज्यादा हो, चांसेस है गलत होने का, तो भी छोड़ दो। आगे देखते हैं, हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। उसकी भी कितनी होती है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड लेंथ तो इक्वल होते हैं। साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड कितनी है बेटा? साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और इन दोनों को ले जाके यहाँ फॉर्मूले में रख दो। इनका है कितना बेटा? नंबर ऑफ क्यूब निकालना है ना। चलो देख रहा हो, आसानी से कट सकता है। 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर 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 काट डालो, कितना आएगा बेटा? सारे 6 नीचे के कट चुके हैं। 9 5 जा 45, 45 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 45 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 450। ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था बेटा? नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने के लिए दोनों का वॉल्यूम निकाल लो और डिवाइड कर दो, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के अगर बोलता है कि मान लीजिए ये रूम है और इस रूम का लेंथ ब्रेथ इतना है, बताइए हमें इसमें टाइल्स लगाना है, अगर उसका टाइल्स का लेंथ और ब्रेथ इतना है तो क्या करोगे? तो दोनों का एरिया निकाल लेना, डिवाइड कर देना। इसमें क्या करोगे? वॉल्यूम निकालोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जहां कहीं भी नंबर पूछा जाए तो समझ लेना डिवीजन होना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज इतना एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज, डायमीटर ऑफ द बेस दिया गया बेटा 140 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सबसे पहले मिटाया जाए। चलो बेटा, सिंपल सी बात है। आपको क्या बोला है? आपको बोला है क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 1.54, वॉल्यूम कितना? 1.54 मीटर क्यूब। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जिसका डायमीटर दिया गया 140 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया बेटा 140 सेंटीमीटर, और इसी का अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस भी निकाल लो। रेडियस हो जाएगा बेटा 140 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 70। तो रेडियस तो आधी होती है ना डायमीटर की, तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहा है?
वॉल्यूम दे रखा है आपने, रेडियस दे रखा है आपने, ठीक। हमें फाइंड करना है हाइट। क्या फाइंड करना है बेटा? हाइट फाइंड करना है। सिलिंड्रिकल है कोई, ठीक है। चलो, कोई सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम कितना है? पूरा पूरा वॉल्यूम जो है वो कितना है? 1.54 मीटर। और रेडियस कितना है बेटा? रेडियस है 70 सेंटीमीटर। हाँ या ना? चलो फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई वॉल्यूम दे रखे हो आपने, कितना है? 1.54 मीटर। एक और चीज, यूनिट का ध्यान रखेंगे बेटा। ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है सेंटीमीटर में। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो बेटा, ठीक है। लेकिन 1.5 मीटर क्यूब है ना, 1.5 मीटर क्यूब है, यानी मीटर क्यूब का मतलब होता है बेटा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। यही होता है मीटर क्यूब का मतलब। तो मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहता हूं बेटा, या सेंटीमीटर में बदलना चाहता हूं, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 इंटू 100। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें 100 इंटू 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। 100 तो इनका गैप हो जाएगा, इसका डेसिमल गैप करने में, ये हो जाएगा 154, और बाकी के दो लग जाएंगे, चेंज कर दो, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कैसे मैंने मीटर क्यूब को किसमें बदल लिया बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में बदल लिया है, क्योंकि मेरा रेडियस दिख रहा है सेंटीमीटर में। अगर मुझे रेडियस सेंटीमीटर में दिख रहा है तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि सारी यूनिट सेम हो जाए। मैं इसको भी चाहूं तो मैं सेंटीमीटर में बदल सकता था, लेकिन डेसिमल आता, कैलकुलेशन आउट ऑफ हो जाती, तो मैं उससे बचने के लिए ऐसा किया हूं। आगे क्या कह रहा है? पाई, तो वैल्यू जानते हो, आर दे रखा है, स्क्वायर है ना, एक बार और कर लो। एच नहीं पता, सीधा नहीं पता, ठीक। 0 से 0 उड़ा डालो, 0 से 0 उड़ा डालो, उड़ गया। 7 से 7 उड़ा डालो, उड़ा दिए। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। एच को बेटा यहीं छोड़ो, एच को यहीं छोड़ो, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एच की। एच यहीं छूट गया, ये और ये आएंगे इस साइड डिवाइड होने, ठीक है। ये आएंगे बेटा इस साइड क्या होने? डिवाइड होने, ठीक है। देखो 11 के टेबल में कट रहा है कहीं? 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 4 जा और डबल 0, ठीक है। 7 से कट रहा है? कट रहा है कितनी बार में? 200 टाइम्स। 2 से कट रहा है? कट रहा है कितना? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर। इसी को अगर बदल लोगे तो आ जाएगा 1 मीटर। कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर, हाँ 5, ठीक है। 4 नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो सॉल्यूशन रहा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है द मिल्क टैंक is in the form of the cylinder whose radius is 1.5 and length is 7 meter. Find the quantity of the milk can be stored. बेटा सिंपल, वॉल्यूम निकालना है। जहां कहीं भी कैपेसिटी, क्वांटिटी ये सब ऐसे पूछे, क्या निकालना है? वॉल्यूम। A milk tank is a form of cylinder whose radius is 1.5 meter and height is 7 meter. Find the quantity of the milk in the liter that can be stored in the tank. शुरू करते हैं। अरे भाई अगर हमको रेडियस पता है, हाइट पता है, तो क्या हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे? हाँ चलो देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड। हमें दिया गया है रेडियस, रेडियस कितनी है बेटा 1.5 मीटर, ठीक है। रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस दी गई है 1.5 मीटर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हाइट है 7 मीटर, हाइट भी दे रखा है आपने, कितना है बेटा 7 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। चलो कह रहा है कितना हम लोग मिल्क स्टोर कर सकते हैं, तो मिल्क स्टोर करने का फॉर्मूला ही है क्या, वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो हमें मालूम है कितना होता है 22/7, रेडियस 1.5 है, रेडियस कितनी है बेटा 1.5 है, ठीक है। 1.5 है, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाओ, 1.5 है, चलो कोई बात नहीं, आगे दिमाग लगाएंगे। और हाइट है बेटा 7, तो 7 से 7 तो पहले काट दो, ठीक है। ये सब मीटर में है, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, ठीक है बेटा। 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 22, ठीक है। चलो देखते हैं 2.25 इंटू 22, आ रहा है बेटा 49.5, ठीक है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 49.5, ठीक है, 2 0 है 225, ठीक है। 29.5 आ रहा है मीटर क्यूब, ठीक है। किसमें आ रहा है, सारे मीटर में थे ना, क्या आ रहा है मीटर क्यूब आ रहा है। आपको एक यूनिट बता दे बेटा कि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में जो होता है वो होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो 49.5 इंटू 1000 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, एक जीरो तो डेसिमल गायब करेगा, ये हो जाएगा 4950 लीटर, ठीक है। एक और जीरो होगा, ठीक है, हाँ। तो 49,500 लीटर ये हो जाएगी इसकी कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इफ द एज ऑफ अ क्यूब, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल, हाउ मेनी टाइम इज सरफेस एरिया एंड हाउ मेनी टाइम इज वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। चीजों को समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, खास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनका ज्यादा पूछना रहता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव लेवल में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे बेटा, कि अगर, चलो देखो, कह रहा है कि अगर किसी क्यूब के साइड को डबल कर दिया जाए, तो हम अगर कहते हैं कि अगर मेरा क्यूब का साइड कितना है, लेट द साइड बी एक्स, साइड कितना है बेटा एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर मेरी क्यूब की, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया बताया है, जल्दी बताओ कितना होगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होगा 6x², तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता था, हो जाएगा 6x², ठीक, वेरी गुड। अगर
हम इसको डबल कर दें। क्या करते हैं? डबल कर दें, यानी साइड x की जगह क्या हो जाए बेटा? 2x हो जाए। साइड x की जगह कितना हो जाए? 2x हो जाए। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 6 इंटू 2x का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा और आएगा 24x स्क्वायर। हाँ या ना? लेट द साइड भी x अगर करते हैं तो मेरा ये आता है, अगर इसी साइड को हम डबल कर देते हैं तो ये आता है। तो कितना हुआ है? नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीजेस कितना हो जाएगा? 24x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर घंटा आता है 4 टाइम्स। कितना है बेटा? 4 गुना। अगर किसी भी क्यूब के साइड को ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, सॉरी वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम के लिए भी फाइंड करना है कि अगर वॉल्यूम डबल होगा तो उसके, सॉरी साइड अगर डबल होगा तो उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? साइड कितना था? x था और 2x हो गया, तो सरफेस एरिया बेटा 4 टाइम्स इंक्रीज हुई। ठीक है, जरा वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम अगर साइड x है बेटा तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज x क्यूब। हाँ, अब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम सॉरी साइड डबल हो गई, साइड डबल हो गई यानी 2x इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x क्यूब। ये नया वॉल्यूम है जो उसे V2 कह सकते हो, और ये पहला वॉल्यूम है जिसको V1 कह सकते हो। ठीक है, तो V2 बाई V1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 8x क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब, कट कर दोगे तो आ जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, यानी 8 गुना क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया 4 टाइम्स, वॉल्यूम 8 टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। देखो ये ओरली भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर सकते। देखो सिंपल सी बात है, सपोज करो कि अगर बोलेगा कि साइड 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, अभी तो 2 टाइम्स दिया था, 3 टाइम इंक्रीज हो रही है, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा? तो सरफेस एरिया 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? तो 3 का क्यूब कितना? 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। करके देखना, यही आएगा, जो भी दिया जाए उसी का स्क्वायर। 2 टाइम्स दिया था ना, 2 का स्क्वायर सरफेस एरिया और 2 का क्यूब आएगा कितना? वॉल्यूम। ठीक है, 8 टाइम्स आया ना, तो 2 का क्यूब। अगर इसी की जगह मैं 3 कर देता तो बेटा क्या हो जाता? सरफेस एरिया आ जाता बेटा 3 का स्क्वायर यानी 9 और 3 का क्यूब यानी 27। 4 टाइम्स बोल देता कि अगर किसी क्यूब की साइड 4 टाइम्स इंक्रीज कर गई तो उसके सरफेस एरिया में कितना फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा? तो अगर 4 का क्यूब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। बस ऐसे ही चलना है। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको ध्यान में रखा करिए। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये 7 था, अब हम लोग पढ़ेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा भी है, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में भी है, 9th में भी मिलेगा आपको, 10th में भी मिलेगा। ठीक है, वाटर इज pouring इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। 60 लीटर पर मिनट लिख लो कहीं। 60 लीटर जो है बेटा वो 1 मिनट में जाता है। ध्यान रखना, कह रहा है एक बड़ा सा क्यूबॉइडल है रिजर्वायर जिसमें कि वाटर जो है वो किस रेट से जाता है? 60 लीटर पर मिनट के रेट से जाता है, यानी 60 लीटर 1 मिनट में पानी चला जाता है। फिर कह रहा है कि अगर उस क्यूबॉइडल रिजर्वायर का वॉल्यूम जो है वो 108 मीटर क्यूब है। कितना है? जो रिजर्वायर जिसमें पानी जा रहा है बेटा, अच्छा बनाते हैं,
ठीक है। अब मान लो इसमें पानी जा रहा है, ठीक है, इसको ही बना लो। ये पानी इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है, अपना बना लेना। और इसका वॉल्यूम दिया है कितना है, 108 मीटर क्यूब है, 108 मीटर आई थिंक क्यूब ही है, ठीक है। हाँ, तो बताओ कि इस पाइप को भरने में कितना समय लगेगा, इस क्यूब वॉइड को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला काम तो यही है कि इस लीटर को बदल देते हैं मीटर क्यूब में, या मीटर क्यूब को बदल लो लीटर में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, इसको याद रखना। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 108 मीटर क्यूब कितना होगा, कितना होगा, 108 इंटू 1000 लीटर हो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 1 मिनट में बेटा कितना जाता है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी चला जाता है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी एंटर कर जाता है। उसको इस बार इतना लीटर पानी एंटर कराना है तो क्या करोगे, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा अगर इतने पानी को भरना है, 108,000 डिवाइडेड बाई 60, मिनट में आएगा आंसर, ध्यान रखना। अभी कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 मिनट, ठीक है। और इसको आर में बदलोगे तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा बेटा 30 आर, कितना आ जाएगा, 30 घंटा, ठीक है। 30 आर में क्या कर देगा, आपका रिजर्वायर भर देगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका होल वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कहाँ कुछ नहीं समझ में आया, डाउट सेशन में आइए, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन का वहां पे डाउट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। जो कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप लोग डाउट सेशन में जरूर इन्वॉल्व हुआ करिए, ठीक है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जो डाउट सेशन में आओगे जो भी प्रॉब्लम आपकी हो रही है उसे आगे डिस्कस करना मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। नहीं तो वो डाउट में बना रह जाएगा, और हो सकता है लाइफ एवर कोई आपका वो डाउट क्लियर भी ना करे, ठीक है। तो जो डाउट है बेटा यही क्लियर कर लो, ठीक है, जिंदगी भर जाने की क्या जरूरत है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।